तो भारत ने दुनिया को लोकतंत्र का तोहफा दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज भारत के लोकतांत्रिक शासन पद्धति की गूंज दुनिया में दिखाई और सुनाई देती है। इस लोकतंत्र का ही कमाल है कि आज एक भारतवंशी उस मुकाम पर खड़ा है जहां से वो उन अंग्रेजों पर शासन करेगा जिन्होंने 200 साल तक भारतीयों पर शासन किया। जिस ब्रिटिश संसद की सीढ़ियां चढ़ना कभी भारतीयों के लिए सपना था, आज उसी ब्रिटेन की संसद में एक भारतवंशी बतौर पीएम दाखिल होने की तैयारी में। The most serious for a generation. And the decisions we make today will decide whether the next generation of British people will also have the chance of a better future. जिसने भारत को बनाया था गुलाम, वहां अब एक भारतीय करेगा शासन। It is a question of when, not if. जिसने भारत में लगाया था रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून, वहां अब एक भारतीय करेगा राज। अब अंग्रेजों की सत्ता की बागडोर संभालने वाला है हिंदुस्तान का लाल। वक्त बदला, हालात बदले, तस्वीर बदली। ये दुनिया का वही देश है जिसने भारत समेत दुनिया के कई ताकतवर मुल्कों को गुलाम बना रखा था। ये वही मुल्क है जिसने भारत में करीब 200 साल तक शासन किया, सत्ता चलाई। लेकिन ये सुनकर आपका भी सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले ब्रिटेन की सत्ता की बागडोर बहुत जल्द एक भारतीय के हाथ में आने वाली है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी से सिर्फ एक कदम दूर है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव के लिए हुई दूसरे दौर की वोटिंग में धमाकेदार जीत दर्ज कर चुके हैं। दूसरे दौर की वोटिंग के बाद शीर्ष पर काबिज सिर्फ 2 उम्मीदवार ही अगले राउंड में जाएंगे। इसके बाद ही कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का ऐलान होगा। इसके बाद पार्टी के नेता को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। सवाल है, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, कैसे उस देश की सत्ता के सिंहासन पर एक भारतीय पहुंच गया? कैसे भारतीय काले और गोरे की भेद करने वाले अंग्रेजों की पसंद बन गया? ऋषि सुनक की बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से उभारा, सभी वर्गों को खुश किया। साल 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट की स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद की। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना की वर्तमान लहर के दौरान टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। काम करने का अंदाज और काबिलियत की बदौलत 7 साल पहले सांसद बने ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के करीब हैं। तो कौन है ऋषि सुनक? इन्फोसिस के चेयरमैन रह चुके नारायण मूर्ति के वो दामाद हैं। सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर शहर में हुआ था। इसके अलावा राजनीति में आने से पहले ऋषि ने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स और हेज फंड में काम किया हुआ है। ऋषि की मां एक फार्मासिस्ट हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS में काम करती हैं। इसके अलावा ऋषि सुनक का राजनीतिक सफर भी हम आपको बता देते हैं। साल 2015 में पहली बार वो सांसद बने। यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजर्वेटिव पार्टी के वो सांसद हैं। साल 2018 में स्थानीय सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए। वित्त मंत्री बनने से पहले राजकोष के चीफ सेक्रेटरी वो रह चुके हैं। साल 2019 में ट्रेजरी का चीफ सेक्रेटरी उनको बनाया गया। बोरिस जॉनसन के इलेक्शन कैंपेन में ऋषि का अहम रोल रहा। कई मौकों पर टीवी डिबेट्स में बोरिस की जगह उन्होंने हिस्सा लिया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही थेरेसा मे जो कैबिनेट थी उनकी, उसमें वो जूनियर मिनिस्टर रहे हैं। साल 2020 में ब्रिटेन की एक फर्म में सर्वे उन्होंने करवाया था जिसमें वहां की 60% जनता ने सुनक को पीएम पद के लिए अपना फेवरेट कैंडिडेट बताया था। यहां आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ऋषि सुनक ने एक बार खुद को प्राउड हिंदू कहा था। ऋषि के इस बयान के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी।